मैं कंदर्प माधव आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर लाइट के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात क्या करने वाले हैं, लाइट इंट्रोडक्शन। जैसे आप ये चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको बताया जाता है लाइट की सारी चीजें। सबसे पहले आप ये जानिए कि ये जो लाइट है वो किस चीज से बनी हुई है। तो इसको लेके 3-4 थ्योरीज हैं, स्टेप बाय स्टेप उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नेचर ऑफ लाइट, और इससे रिलेटेड सबसे पहले जो थ्योरी दी गई थी दैट इज योर कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। क्या है? न्यूटन प्रपोज दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ टीनी पार्टिकल्स। सबसे पहले उन्होंने बताया कि टीनी पार्टिकल्स से बना हुआ है और उसको उन्होंने नाम क्या दिया? कॉर्पस्कल्स, which are shoot out at high speed by a luminous object, and this explain the reflection, refraction and straight line propagation of light। यानी जो लाइट है जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में स्टार्टिंग कर रहे हैं चैप्टर को, तो ये लाइट किस चीज से बनी है, तो उसको लेके सबसे पहले न्यूटन ने एक थ्योरी दी थी जिसको उन्होंने बोला था कॉर्पस्कुलर थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दैट न्यूटन के हिसाब से जो लाइट है वो टीनी पार्टिकल से बना हुआ है जिसको उन्होंने नाम दिया था कॉर्पस्कल्स। और उन्होंने बोला था कि जो भी चीजें आपको दिख रही है उन चीजों से शूट आउट यानी निकलता है हाई स्पीड में ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, यानी जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनसे ये कॉर्पस्कल्स निकलता है जिससे कि वो चीजें हमको दिखती हैं। ये जो थ्योरी थी उस समय जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन और जो स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन ऑफ लाइट है उसको एक्सप्लेन की। फिर उसके बाद कुछ समय बीता और फिर उसके बाद दूसरा एक थ्योरी क्या आया? वेव थ्योरी ऑफ लाइट। इसको किसने दिया था? क्रिश्चियन हाइजेंस ने। सजेस्टेड दैट लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जस्ट एज साउंड प्रोपोगेट्स थ्रू एयर। जैसे एयर में साउंड आपका ट्रेवल करता है एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, वैसे ही क्रिश्चियन हाइजेंस ने बोला था कि जो लाइट है वो भी एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल करता है। फिर उसके आगे आप देखें, ही प्रपोज दैट लाइट वेव्स प्रोपगेट थ्रू एन ऑल परवेडिंग हाइपोथेटिकल मीडियम कॉल्ड ईथर। क्या? ही प्रपोज, कौन? क्रिश्चियन हाइजेंस proposed that light waves propagate through an all-pervading hypothetical medium called luminiferous ether। ठीक है, उन्होंने बोला कि एक हाइपोथेटिकल मीडियम है जिसको उन्होंने नाम दिया ल्यूमिनिफेरस ईथर, और सिंपली हम लोग ईथर के नाम से भी जानते हैं। लेटर बाद में क्या हुआ? लेटर ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ सच अ medium was discarded due to its contradictory properties। Fresnel and Young showed that light propagates as a transverse wave
and this explain the reflection refraction as well as interference diffraction and पोलराइजेशन। तो फिर यहां से देखिए सेकेंड थ्योरी क्या है कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट, जिसको दिया था क्रिश्चियन हाइजेंस ने, और सजेस्टेड दैट light travels in the form of longitudinal waves just as sound propagates through air. He proposed that light waves propagate through an all pervading hypothetical medium called luminiferous ether. लेकिन बाद में later on the existence of such a medium was discarded due to its contradictory properties. तो ये जो उन्होंने बोला कि हमारे सराउंडिंग में एक मीडियम जो है ईथर एग्जिस्ट करता है, वो बाद में जाके कैंसल हो गया। एंड फ्रेजनल एंड यंग, जो ये दूसरे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या कहा, शो दैट लाइट प्रोपगेट्स एज अ ट्रांसवर्स वेव, यानी कि लाइट लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है, वो ट्रांसवर्स वेव है। एंड दिस एक्सप्लेन द, और ये जो थ्योरी थी जो ट्रांसवर्स वेव की, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एज वेल एज इंटरफेरेंस, जो लाइट में आप जब क्लास 12 में जाएंगे तो वहां पढ़ने को मिलेगा, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इसके बाद फिर क्या हुआ, दो चीजें आ गई, फिर जो है तीसरा एक चीज आया, क्या, थर्ड, दैट इज electromagnetic nature of light। पहला कॉर्पस्कुलर थ्योरी, दूसरा जो हमारा था दैट इज योर वेव थ्योरी ऑफ लाइट, एंड द थर्ड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट। इसमें किसने कौन सा कंट्रीब्यूशन दिया, तो मैक्सवेल, साइंटिस्ट का नेम है। मैक्सवेल सजेस्टेड दैट लाइट propagates as electric and magnetic field oscillations। These are called electromagnetic waves, which require no medium for their propagation। सो थर्ड वन क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट, और इसको किसने सजेस्ट किया, तो मैक्सवेल सजेस्टेड दैट लाइट प्रोपगेट्स एज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशंस
यानी कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा, जब ये वेव की बात हम लोग करते हैं तो इसमें साइमल्टेनियसली साथ में ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड्स एसोसिएटेड रहते हैं, वहां पे वो टाइम वेरिंग रहते हैं, एंड दिस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड विच रिक्वायर नो मीडियम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है, सो फॉर देयर प्रोपोगेशन। And also these waves are transverse in nature। तो इन दो थ्योरी से पता चल गया कि जो लाइट वेव होता है वो ट्रांसवर्स वेव होता है, और ट्रांसवर्स वेव्स जो होता है उसको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। और भी चीजें हैं लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में डिफरेंस, जो कि हायर साइड्स में आपको पढ़ना है। यहाँ पे सबसे पहले इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि आपको ये पता चले कि जिस लाइट चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, वो लाइट एक्चुअली है क्या, किस चीज से बनी है, उसको लेके क्या क्या थ्योरीज है। अब इसके बाद द फोर्थ वन थ्योरी, 3 हम लोगों ने बात की, दैट इज क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। अब जैसे देखिए, इन सब चीज की जरूरत क्या होती है कि आपको साइंस के अंदर पहले कुछ एक्टिविटीज मिलती है, फिर आपके पास जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन द इवेंट। बट जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होता है उसके बेसिस पे आप जब नहीं उसको एक्सप्लेन कर पाते तो घटना तो घटित हो रही है, तो आपको उसमें और चीजें खोजनी पड़ती हैं कि आखिर ऐसा कौन सा लॉ, ऐसी कौन सी चीजें हो रही है जिससे कि हम उसको एक्सप्लेन कर सकें। इसको डेली लाइफ के एग्जांपल से समझिए। 2020 में जो है स्टार्टिंग में आपका एक बीमारी जो अक्रॉस द वर्ल्ड आया, दैट इज कोविड-19। वो बीमारी आई, एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन उस समय जितने भी हमारे मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट थे, साइंटिस्ट थे, दे ऑल आर फेल टू एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपेंस, व्हाट देयर कॉजेज एंड व्हाट देयर रेमेडीज। सब कुछ फेल हो गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसके ऊपर बहुत सारी कामें हुई, रिसर्च हुआ, एंड देन फाइनली वी गेट द सिम्टम्स, देयर मेडिसिन्स, वॉट एवर वी गेट। और जो सबसे बड़ा अचीवमेंट हुआ कि उसका हम लोगों को वैक्सीन मिला। तो वैसे ही साइंस में कोई घटना हमको मिलती है, फिर हमारे पास जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होता है उसको हम उसको एक्सप्लेन करने जाते हैं। जब उसका एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, देन वी आर सर्चिंग कि व्हाई वी आर फेल टू एक्सप्लेन दिस थ्योरी। तो वहां जब सर्च किया जाता है तो कुछ नया थ्योरी निकल के आता है। तो उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे समय बीतता गया, नई नई थ्योरी आते गई, तो उसमें आया सबसे लेटेस्ट क्या, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। ये क्या कहता है, तो अकॉर्डिंग टू Max Planck, that is the scientist name, light travels in the, just a moment, in the form of small packets of energy called photons। ठीक है, that is E is equals to H into nu, where H is the Planck's constant and nu is the frequency of the incident light। इस थ्योरी के बेसिस पे अल्बर्ट आइंस्टीन used
कौन, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। यूज दिस थ्योरी टू एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इसी से E इज इक्वल टू एच न्यू से जो फोटोन का कॉन्सेप्ट है उसी के बेसिस पे अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट उस समय तक जब ये घटना मिली तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। क्या था? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट की अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ ए स्मॉल पैकेट। छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में ये लाइट जो है आपकी बनी हुई है, ट्रेवल करती है, और उस छोटे छोटे पैकेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटॉन्स। और हर छोटे पैकेट्स की जो एनर्जी होती है E इज इक्वल्स टू h into nu, where h is the Planck's constant and nu is the frequency of the incident light. Then de Broglie, एक और साइंटिस्ट का नाम है, suggested that light has a dual nature that is it can behave as particles as well as waves। इसका मतलब हुआ क्या कि डी ब्रॉय जो एक और साइंटिस्ट थे उन्होंने सजेस्ट किया कि लाइट हैज अ डुअल नेचर, डुअल मतलब दो गुण, दैट इट कैन बी बिहेव एज अ पार्टिकल एज वेल एज वेव। यहाँ इसको आप डेली लाइफ के एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी, ग्रेट इंडियन क्रिकेटर, उनके बारे में बताना शायद आप लोग मुझसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे। उनके पास दो खूबी है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट कीपर एज वेल एज अ बैट्समैन। तो अगर टीम को जरूरत पड़ती है एज अ बैट्समैन तो वो बैट्समैन काम कर जाते हैं, जब जरूरत पड़ती है एज अ कीपर तो कीपर। अगर किसी एक में वो नहीं चल पाए, नहीं उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो किसी एक में अच्छा कर लेते हैं। लेकिन किसी दूसरे क्रिकेटर जैसे बुमराह, उससे ये उम्मीद है कि वो बॉलिंग बहुत अच्छी करेगा, लेकिन अगर वो बैटिंग करने जाता है तो नो वन एक्सपेक्ट कि बुमराह जो जा रहा है तो 50 या 100 मार के ही आएगा। उसने अगर रन बना दिए दैट इज एडेड एडवांटेज, नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, दैट विल बी एक्सेप्टेड। तो महेंद्र सिंह धोनी जिनके पास डुअल नेचर है, कीपर भी है और बैट्समैन भी, जस्ट लाइक दैट लाइट, इसके पास भी डुअल नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। तो कुछ इवेंट्स जिसको कि हम एक्सप्लेन करने जाते हैं तो हम उसको ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल पे एक्सप्लेन कर लेते हैं, कहीं हमको जरूरत पड़ती है उसकी वेव नेचर की तो हम लोग उसको वेव नेचर पे एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो ये जो वीडियो में हम लोगों ने इतना डिस्कशन किया, दैट सिंपली फॉर कि लाइट जो है वो किस चीज से बनी हुई है। तो आपके पास आया पहला कॉर्पस्कुलर थ्योरी जिसको न्यूटन ने दिया था, दूसरा आया वेव थ्योरी, तीसरा आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड द फोर्थ वन इज द क्वांटम थ्योरी। तो ये चीजें हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।